सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। चलो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। सो यू माइट अवेयर ऑफ एलएलएम्स, आई गेस। हाँ, सबको अवेयर हो गई एलएलएम क्या होता है। थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद से फटाफट आज का मेन टॉपिक जो है वो बता देता हूँ। तो एलएलएम्स क्या है, वही मशीन लर्निंग मॉडल्स ही होते हैं, बट ये डिज़ाइन होते हैं स्पेसिफिकली एनएलपी टास्क के लिए। ठीक है, जैसे लैंग्वेज जनरेशन या कोई भी चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं एलएलएम्स हम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेंड होता है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, एलएलएम से अब सबको अवेयर हो कि क्या है। चैटजीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, कीवी हो गया और ग्रॉक हो गया, सब एलएलएम्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब एलएलएम्स जनरेटिव एआई के अंदर ही आता है, जेन एआई के अंदर आता है। अब मेन जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम एलएलएम का कोई भी चैटबॉट है उसको कैसे डिप्लॉय करें। एंड डिप्लॉय करने पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अगर हम एलएलएम्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो अगर फ्री में देखिए, अगर फ्री में डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, पेड तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ्री में डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ किसी भी एलएलएम चैटबॉट को, जो है हमारा और डिप्लॉय करने का मतलब ये हो रहा है कि हम एक लिंक को किसी को भी शेयर कर रहे हैं, और वो लिंक कोई भी अपने लाइक फ़ोन में ओपन कर रहा है तो फ़ोन में ओपन हो जाए। अगर वो लैपटॉप में ओपन कर रहा है तो लैपटॉप में ओपन हो जाए। तो ये हम लोग चाह रहे हैं ये करवाना। अब इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग इसको ग्लोबल होस्टिंग करना चाह रहे हैं, मतलब इसको होस्ट करना चाह रहे हैं। अभी होता है 2 चीज़। एक तो जो हम चैटबॉट्स या कुछ भी बनाते हैं तो वो लोकल होस्ट करते हैं, तो लोकल सर्वर पे दिखता है ना, तो हमने ओपन जैसे ही किया हमारे लोकल सर्वर पे ओपन हो गया। ठीक है। इसके अलावा होता है हम उसको ग्लोबली होस्ट करें, उसके 2-3 चीज़ें आ जाती है अगर हम फ्री में देख रहे हैं। पहले बहुत टाइम पहले वो हेरोकू वगैरह हम लोग डिप्लॉय करते थे कोई भी एमएल मॉडल को, और वो फ्री होता था, बट अभी वो पेड हो गया। उसके बाद रेंडर वगैरह और भी बहुत सारे ऑप्शन आए हैं। बट अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि और ऐसा कुछ हो जिससे हम डिप्लॉय कर दें वो परमानेंट हो जाए, तो अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ग्रेडियो यूज़ करूँ मैं, तो ग्रेडियो से भी हम लोग कुछ लिमिटेड आवर्स का ही हो सकता है, जिसमें लिमिटेड आवर्स में हम बोल रहे हैं कि लिमिटेड आवर्स का ही उसमें टाइम है। अनलिमिटेड आवर्स के लिए ही वो ओपन रहेगा, फ्री रहेगा, ग्लोबली रहेगा। जैसे जितना मुझे पता है रेडियो का जो होता है 72 आवर्स का होता है। तो अगर मेरे को उसको परमानेंट करना है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, एक जुगाड़ टाइप बोल लो, तो हम वो लगा सकते हैं, तो वो होता है हगिंग फेस स्पेसेस। आई होप हगिंग फेस से आप लोग फ़ैमिलियर हो। हगिंग फेस क्या होता है? हगिंग फेस एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हमें बहुत सारे जनरेटिव एआई के मॉडल्स मिल जाते हैं, जेन एआई के। एंड उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हमारे इसमें भी, और हम उसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। तो ख़ैर अभी वो थोड़ा बाद में देखते हैं, पर हगिंग फेस के अंदर ही स्पेसेस होता है, जिसके थ्रू हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स डिप्लॉय हैं, हम लोग चाहें तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें तो हमारा खुद का भी मॉडल इधर डिप्लॉय कर सकते हैं। बट हम अभी मॉडल डिप्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा एक चैटबॉट बन जाए जो कि ग्लोबल होस्ट हो, और हम किसी को भी शेयर शेयर कर रहे हैं उधर शेयर हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हगिंग फेस स्पेसेस पे आना है, और यहाँ आके अगर लॉगिन करोगे तो लॉगिन तो बाद में करेंगे, अगर तुम्हारा आईडी बन जाए, पहले हम साइन अप करेंगे। साइन अप में पहले जो भी चीज़ है वो कर लो, यहाँ पर जैसे लेट्स कन्फर्म यू आर ह्यूमन, तो क्लॉक को करना है, क्लिक कर लेते हैं उस पर, कितना भी लिखा है। ठीक है, कन्फर्म किया, दैट इज़ करेक्ट। अब आ गया हमारा, यहाँ पर हमारा जो भी ईमेल वगैरह है उसको डाल के एंड देन पासवर्ड डालना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वो फिल कर लेता हूँ एक बार। सो मैंने यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, अब बस हमें इधर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मेरे को जो भी यूज़र नेम वगैरह है वो डालना, तो डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं भी डाल लेता हूँ। लेट्स सपोज़ यूज़र नेम में मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, प्रवीण रॉय। एंड बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, अभी ना डाले बाद में भी कर सकते हैं। एंड आई हैव रीड एंड एग्री। ठीक है, वैसे तो कुछ भी ले सकते हो, वो जनरेट कर लेता है। और ऐसी थी अभी ये दे, हम लोग कुछ भी ले ले, अगर ये स्किप कर देते हैं ना, क्या बनना है। ठीक है, और यूज़र नेम रिजर्व्ड है। ठीक है, अभी कुछ और ले लेते हैं। होप याद हो, ये भी ऑलरेडी है। अभी नंबर्स ऐड ऑन कर लेते हैं, एडिटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। तो कुछ भी बना सकते हो, आप सोच के बना लेना, मैंने अभी जल्दीबाजी में कुछ भी लिख दिया है, तो आप सोच के उस हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने हगिंग फेस एंड स्पेसेस पे लॉगिन कर लिया। अच्छा, इसको एक चीज़ और करना रहेगा कि जो भी हमारा कंफर्मेशन लिंक आया है ईमेल में, तो उसको कंफर्म करना रहेगा यहाँ पर, तो उसको भी कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो कुछ नहीं करना है, आपको ईमेल पे जाना है, ईमेल पे जाके आपको सो ये मेरे पास एक कंफर्मेशन लिंक आई है।
बस कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ये जैसे ही हो जाए उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें अपना स्पेसेस पे आना है, स्पेसेस पे आके कोई भी स्पेस क्रिएट करना है। तो स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू स्पेस पे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वेट, इसको हम थोड़ा-सा बाद में देखते हैं। हम जो चाह रहे हैं, पहले हम चाह रहे हैं कि एक चैटबॉट इधर आए, तो चैटबॉट इधर लेके आना है तो हम एक काम करेंगे, हम रेडियो यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड में हम लोग रेडियो यूज़ करेंगे, उसके लिए हमको वीएस कोड पे आना है। वीएस कोड पे आने के बाद ये कुछ कोड है, तो मैंने एक ऐप बनाया है, बहुत बेसिक बेसिक सा ऐप है जिसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ है वो इंस्टॉल कर दी, जैसे रेडियो वगैरह। रेडियो मेनली हमने वेब इंटरफेस वगैरह के लिए किया, हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। पर रेडियो, स्ट्रीमलीट, डॉकर वगैरह जो है अभी हगिंग फेस स्पेसेस में बहुत ईज़िली कंपैटिबल है। जो डायरेक्ट ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है हमको हगिंग फेस स्पेसेस। तो हम रेडियो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, उसका ट्रांसफार्मर वगैरह यूज़ कर रहे हैं और लाइक टोकेनाइज़र वगैरह के लिए। टॉर्च जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स को नीड लगेगा उसका, और इसलिए हमने टॉर्च भी इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, हमने मॉडल कौन से यूज़ कर रहे हैं, हम ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये मॉडल कहाँ से आया है, ये हगिंग फेस पे ऑलरेडी मॉडल बहुत सारे पड़े हैं, तो हम कोई सा भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ पर बहुत सारे मॉडल हम सर्च करके भी निकाल सकते हैं कि कौन सा मॉडल हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, अभी एक कोई सा भी मॉडल लिया, ये वाला मॉडल मैंने इसलिए लिया है, और ये मॉडल करेगा कि ये मॉडल मेनली हमारा कन्वर्सेशन के लिए है। तो हर मॉडल हर टाइप के लिए रहता है, तो ये वाला मॉडल मेनली कन्वर्सेशन के लिए है, तो नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए हमने लिया। तो मेरा मेन काम अभी यहाँ पर मॉडल और या उस सब में नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कहीं पर देख लेंगे। अभी मेन काम है कि हम लोग एक चैटबॉट बना पाएँ, जो कि हम लोग डिप्लॉय कर पाएँ और किसी को भी वो लिंक शेयर कर पाएँ और अपने रिज़्यूमे में भी एंटर कर पाएँ। ठीक है? तो हमने एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया, फिर टोकेनाइज़र वगैरह सेट कर लिया। मॉडल यहाँ पर वाले लाइन से मेनली हम लोग जो हमारा मेन मॉडल है उसको हमने सेट कर दिया है। इसमें हमने बस पैड टोकन्स जो है, अगर इनिशियलाइज़ नहीं है, जैसे कुछ-कुछ मॉडल में होता है पैड टोकन्स नहीं होते हैं। अगर वो नन है पैड टोकन, तो हम लोग उसमें यूएस टोकन कर देंगे, और अगर वो नहीं है तो फिर हमारा जो डिफ़ॉल्ट है टोकेनाइज़र डॉट पैड टोकन वो डाल देंगे। इसके अलावा हम लोग चैट हिस्ट्री वगैरह को एक फॉर्मेट दे रहे हैं, उसमें रोल और कंटेंट वगैरह की चीज़ें वो हम डाल रहे हैं वहाँ पर। उसके बाद मेन हमारा जो रिस्पॉन्ड रहेगा वो हमारा मैसेज एंड चैट हिस्ट्री के बेसिस पे रहेगा, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने चैट हिस्ट्री एंड मैसेज जो भी हम यूज़र माँग रहा है दे रहा है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा। उसके साथ-साथ हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें कर ली है, इनपुट का टोकेनाइज़र कर लिया है यहाँ पर, कैसे हो रहा है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लिया है, उसका फिर हमने टोकेनाइज़र मतलब उसका टेंसर फॉर्म बना लिया है टॉर्च के थ्रू, एंड देन जो भी मैक्सिमम लिमिट है वो हमने रखी है, मैक्सिमम लेंथ जो है 1024 रखा है। ट्रंकेशन हमने ट्रू रखा है, अगर मान लेते इस लिमिट से ज़्यादा जाता है तो ऑटोमेटिकली ट्रंकेट वगैरह कर ले। पैडिंग हमने ट्रू रखा है कि जिससे सेम लेंथ वगैरह चीज़ें आई उसके अंदर आ जाए। आउटपुट सर हमने सेट कर लिया, आउटपुट में भी वही बहुत सारी चीज़ें हमने पैरामीटर सेट किया, आप उसके अपने हिसाब से भी कर सकते हो, मेन टॉपिक नहीं है वो, बट फिर भी बता देता हूँ कि हमने जो इनपुट दिया वो, फिर जो हमारा इसमें मैक्स न्यू टोकन्स वगैरह वो इतने होने चाहिए, टेम्परेचर 0.7 रखा है, थोड़ा ज़्यादा ही रखा है कि जिससे क्रिएटिविटी ज़्यादा रहे। अगर डिस्क्रिप्टिविटी ज़्यादा रखना है तो उसको थोड़ा-सा लो कर दो टेम्परेचर को। टॉप के हमने 50 रखा है, जिससे 50 टॉप जो भी प्रायोरिटीज़ है उसको लिया जाए। हमने यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें करके रखी हुई है यहाँ पर हमने, एंड इसके अलावा हमने फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसा अच्छा ये भी जो मैं बोल रहा था टॉप के वगैरह हो गया, टॉप टी हो गया। टॉप टी मतलब हम लोग यहाँ पर बस जो भी हमारा ओवर सैम्पलिंग और ये जो चीज़ें हैं, वो हम लोग करना चाह रहे हैं यहाँ पर। रिपीटेशन हमारा जो है वो लाइक बहुत ज़्यादा ना हो, तो उसकी भी पेनल्टी लगा के रखी, सैम्पलिंग। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो हमने न्यूक्लियर सैम्पलिंग की थी वो मेन ऐसा है कि भाई हमारा जो भी न्यूक्लियर सैंपलिंग का मेन ये कि जो भी हमारे डाइवर्स रिस्पॉन्सेज़ है वो डाइवर्स आए, मतलब मेन चीज़ यही रहेगा हमारा इसका, तो हमने इसलिए ज़्यादा रखा है इसलिए कि हमारी डाइवर्सिटी ज़्यादा रही थोड़ी रिस्पॉन्सेज़ के अंदर। फिर हमने इधर क्या किया, डिकोड किया, मतलब जो हमारा मेन जो टोकन्स थे उसको हमने वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब मेन हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है, फिर अपडेट कर दी हिस्ट्री को, और उसके हिसाब से एक यूज़र आ रहा है, फिर कंटेंट आया, फिर जो भी मतलब रोल आया, फिर यूज़र आया, कंटेंट आया, फिर असिस्टेंट आया, फिर कंटेंट आया, ऐसी सारी चीज़ें हमने कर दी है। अपडेट कर दिया, रिटर्न कर दिया उस चीज़ को, और अगर कोई मान लेता कोई एरर आता है तो वो भी हम लोग इधर हैंडल कर पाएँ और बता दे वो कि सॉरी आई एनकाउंटर्ड एन एरर, सो दैट एक प्रॉपर इंटरफ़ेस रहा हो, एक प्रॉपर सही चीज़ रहे कि हाँ, मतलब एक एरर भी एनकाउंटर हो रहा है। इसके अलावा जो मेन चीज़ आ रहा है वो हमारा ग्रेडियो आ रहा है, जिससे हमारा वेब इंटरफ़ेस बनेगा। अभी ऊपर हमने सब कुछ जो भी बैकएंड वाला काम हो गया कि लाइक कैसे हमारा मेन मॉडल काम करेगा चैटबॉट के अंदर। फिर हमने यहाँ पर ग्रेडियो यूज़ करके उसको ब्लॉक वगैरह मार्कडाउन वगैरह बना लिया, जिसमें हमारा एआई चैटबॉट और मॉडल वगैरह दिखेगा। मॉडल हमने इस तरीके से रखा है जो कि डायनामिक रहेगा, जो भी मॉडल नेम यूज़ करेंगे वो अपने आप उधर सेट हो जाएगा। तो अगर आप ये सेम कोड यूज़ कर रहे हो, बस मॉडल नेम चेंज कर रहे हो, जो भी मॉडल तुम समझना चाह रहे हो हगिंग फेस के थ्रू, अगर वो चेंज करते हो, वो यहाँ पे लेके आते हो, तो अपने आप ही जो भी हमारा इंटरफ़ेस आने वाला भी देखेंगे अपन, तो वो इंटरफ़ेस में अपने आप वो मॉडल नेम चेंज हो जाएगा।
और बाकी फिर चैटबॉट का जो भी है, जो इंटरफेस के लिए मेन मेन चीज़ें हैं, वो सब हमने सेट कर दिया है यहाँ पर। और बस हमने कुछ चीज़ें और अच्छे, जैसे ये वाला है, इसमें हमने शेयर इक्वल टू ट्रू रखा है। अगर शेयर इक्वल टू ट्रू रखेंगे तो ये रेडियो पे डिप्लॉय होगा, जिसमें हमारे पास एक शेयरेबल लिंक रहेगी हमारे पास, जिसको हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं। अगर ये फॉल्स रहा या हमने इसको नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट शेयर इक्वल टू फॉल्स ही रहता है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ़ लोकल होस्ट पे डिप्लॉय होगा, ग्लोबल नहीं होगा, जो हम किसी को भी शेयर नहीं कर पाएँगे। तो इसको शेयर इक्वल टू ट्रू रखना है हमें। सर्वर पोर्ट वगैरह हमने दे दिया 760, और सर्वर नेम वगैरह भी दे दिया हमने, जिससे वो सब में ईज़िली ओपन हो पाए। इसके अलावा हमने एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल बना ली है, जिसमें हमने सब डाल दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर हमें परमानेंट करना है जैसे हगिंग फेस वगैरह में, तो हमको ये चीज़ रखनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, ग्रेडियो जो भी हमारा वर्ज़न है उससे ज़्यादा होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर्स, पावर्स और हगिंग हब, फेस हब, ये सारी चीज़ें हमने इधर लिख दिया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है। अच्छा, न्यू टर्मिनल, वही मैंने सारा काम वर्चुअल एनवायरनमेंट में किया था। वर्चुअल एनवायरनमेंट आई होप सबको बनाना आता है, नहीं आता है तो फिर इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट लिख के वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर लो। फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट ईएनवी, वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक वर्चुअल ईएनवी, ईएनवी, ये पीस को एग्जीक्यूट करने के साथ हमारे यहाँ पे भी एनवायरनमेंट बढ़ जाता है वर्चुअल। अच्छा, इससे ये लाइन चलाने से पहले हमको पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी लिखना पड़ता है, जिससे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले इंस्टॉल होगा। उसके बाद ये लाइन लिखने के बाद ईएनवी आ जाएगा। ये होने के बाद हमको ईएनवी को एक्टिवेट करना रहता है, तो हमने लाइक ईएनवी लिखो, फिर स्क्रिप्ट लिखो, फिर एक्टिवेट ये वन। तो ये जैसे ही लिखते हो, उसके बाद जैसे ही एंटर कर दो, तो हम लोग एनवायरनमेंट में जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसके अंदर आ गए हैं, ये देख सकते हैं। इसके अंदर आके हम पिप इंस्टॉल जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है, उस पूरे को इंस्टॉल कर लेना, जो हमने ये बनाया है, तो तुमको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक-एक करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। फिर पिप इंस्टॉल रेडियो वगैरह जितनी चीज़ें हैं, वो सारे इंस्टॉल कर सकते हो। खैर, हमारा ऐप बन गया है, हमें कुछ नहीं करना है अभी, सिंपल सा पाइथन अ, ऐप डॉट पीवाई करना है, जिससे हमारे जो भी अभी ऐप बनाया है, वो रन हो जाएगा। और बस अभी देखते हैं, वेट करते हैं। इसमें सबसे पहले एक लोकल होस्ट की लिंक आएगी, जिसमें हम लोकली ओपन करके देख सकते हैं, और एक ग्लोबल आएगी, क्योंकि हमने शेयर इक्वल टू ट्रू लिखा है। तो शेयर इक्वल टू ट्रू लिखने के साथ में हम पे एक ग्लोबल लिंक आएगी, जिसको हम डायरेक्टली किसी को भी शेयर कर सकते हैं। बट उसका 72 आवर्स का ही लिमिट रहता है, वो उतनी देर तक ही एक्टिव रहता है, उसके बाद नहीं रहेगा वो। उसको परमानेंट करने के लिए हम हगिंग फेस का यूज़ करेंगे, हगिंग फेस स्पेसेस का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये ऑन हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं कि इधर लोकल होस्ट के लिए यूआरएल आ गया है, तो अगर इस पे क्लिक करते हैं तो लोकल के लिए भी आ जाएगा, और ये थोड़ा वेट करना रहेगा जब तक पब्लिक आता है। तो हम ये कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास पब्लिक आ गया, तो हम डायरेक्ट इसी को रख करके देख लेते हैं। तो इसको रन ऐसे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा, इसके लिए कंट्रोल प्रेस करके फिर क्लिक करना रहेगा हमें, राइट क्लिक, एंड देन ओपन कर लो इसको। तो ये हमारा ओपन हो गया है यहाँ पर। ये देख सकते हो, ये लाइव लिंक है, अगर ये कॉपी करके हम किसी को भी शेयर करूँगा, वो उधर भी ओपन हो जाएगा। मैं वो भी थोड़ा-सा दिखा दूँगा, इसमें ये लिंक को कॉपी कर लिया है, ठीक है? तो मैं ये वाला मेरा अभी माइक्रोसॉफ्ट एज ऊपर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें चला जाता हूँ, ये दूसरी मेरी आईडी है, इसके अंदर आके मैं उसी लिंक को पेस्ट कर रहा हूँ, और लेट्स सी यहाँ पर ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़ा-सा टाइम लेगा, बट ठीक है, हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी ओपन हो गया, इट मीन्स ये कहीं पे भी ओपन हो जाएगा, बस इसकी एक ही लिमिट है, 72 आज तक ही एक्टिव रहेगा, बट हमें तो थोड़ा परमानेंट चाहिए। और जैसा मैंने बोला था कि जो हमारा इंटरफेस है, इसमें मॉडल के बाद जो नेम है वो नया भी आ जाएगा, तो देखो ये आ गया। अब अगर कोई और मॉडल यूज़ करेंगे तो वो मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, मैं चाह रहा था इसको दिखाना है इनको भी यहाँ। अब देख लेते हैं हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है, तो जैसे मैंने हे लिखा, थोड़ा प्रोसेसिंग वगैरह का टाइम लेगा, और ये दिखाता भी है यहाँ पर कितना क्या प्रोसेसिंग है, और क्यू में भी जा सकता है। खैर अभी वो तो क्यू हगिंग फेस में जाएगा। तो ये बोल रहा है, हाउ आर यू? आई एम नर्स, आई एम अ नर्स, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? तो लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स करता है। मैं बोलता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड ठीक है, अभी इतना लिखता है, क्या बोलता है लिखता है। हाय, आई एम अ स्टूडेंट एंड वो एज़ अ नर्सिंग असिस्टेंट, अच्छा वो भी है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखना कि थोड़ा बहुत एरर आएगा, हमने मॉडल बहुत अच्छा यूज़ नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, हॉबी में मैं बोल देता हूँ, आई लव टू डू कोडिंग, व्हाट व्हाट अबाउट यू? ठीक है, ऐसा पूछ लेते हैं अभी के लिए। तो ऐसा है कि मॉडल जितना अच्छा लगोगे उतना अच्छा होगा। अभी मेन तो मेरा डिप्लॉयमेंट का है, यहाँ पे पता ना, मॉडल तो मैंने कोई सा भी उठा लिया था यहाँ पर मेनली। तो व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेस टाइम, तो थोड़ा सा ये इसका भी नहीं दे रहा है, बट ऐसा है कि मॉडल अच्छा काम करता है।
तो मॉडल अच्छा काम करेगा, तो यहाँ पर अच्छा होगा, रिस्पॉन्स वगैरह सब सही है। बट ठीक है, हमारा मेन अभी डिप्लॉयमेंट का काम है, तो हमने अभी क्या कर लिया कि इसको रेडियो के थ्रू तो कर लिया है, बट हमें क्या करना है, थोड़ा परमानेंट वाला काम करना है, तो वो कैसे करें वो भी देख। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हाँ, हमें हम हगिंग फेस में जाना है, ठीक है? तो पहले इसमें चलता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक चीज़ आ रहा है मतलब ना, हगिंग फेस स्पेसेस, तो यहाँ से भी अपन ओपन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लेट्स ये पे एंड ओपन इट, तो वही हगिंग फेस स्पेसेस पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पर जैसे ही आ गए हैं और देन न्यू स्पेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो वो भी, तो न्यू स्पेस पे क्लिक कर लेना। ठीक है, अब न्यू स्पेस में एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बताता हूँ। ये मेरा दूसरा अकाउंट ओपन हो गया, बट मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर न्यू स्पेस पे क्लिक करोगे, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हुआ और अगर तुम्हारी आईडी यहाँ पर ओपन नहीं है, तो ये हगिंग फेस पे तुम बोलोगे फिर से लॉग इन करो। तो अगर ऐसा हुआ तो आप फिर से लॉग इन कर लेना। तो अभी 1 मिनट मेरे को देना, ठीक है? तो जो मुझे दिखाना था मैं दिखाता हूँ। तो अब मैंने इसको पूरा फ्रेश कर लिया वापस से। तो अब देखो यहाँ पे ये लॉगिन नहीं है, साइन अप नहीं है, मतलब साइन अप दिखा रहा है, मतलब ये लॉगिन नहीं है ऑलरेडी। जैसे मैं न्यू स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ये अब बता रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड लिखो। तो जो हमने वहाँ पर फिल किया है, हमारा ईमेल जो भी तुमने बनाया अभी हगिंग फेस पे अकाउंट, वही ईमेल यहाँ पे डालना है, उसका पासवर्ड फिल करना रहेगा। तो मैं उसको फिल कर लेता हूँ अभी यहाँ पर फटाफट। सो मैंने अभी बस लॉगिन किया है, अब आ रहा है यहाँ पर जो भी ओनर है, जैसे अखीट पेडीगिरी हमने अभी डाला था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर आके आपको स्पेस का नाम लिखना है। तो स्पेस का नाम लिखना है मतलब क्या स्पेस का नाम लिखना चाह रहे हो? तो अपन एक काम करते हैं, जो भी हमारा मॉडल है उसी के नेम से बनाते हैं। तो हमारा मॉडल क्या था? हमारा मॉडल था फेसबुक ब्रांड कोड। ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको एंड इसी के नेम से, तो सो दैट हमें याद रहे। एंड देन इसमें मैं बॉट लिख देता हूँ आगे। अब एक चीज़ रहेगी कि ये रन ये सेव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमने ये लिख के रखा हुआ है, ये स्लैश लगा के रखा है, क्योंकि ये सपोर्टेबल नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं, बता दूंगा कैसे हो रहा है। उससे पहले देखो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो लिख सकते हो, पर ये ऑप्शनल है, तो ना लिखो जब भी चलेगा, ठीक है? इसके अलावा लाइसेंस वगैरह ठीक है अभी नहीं करना है। अब इसमें आगे रेडियो को सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है? इसके अलावा ब्लैंक रहेगा, चलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी चैटबॉट तो ही उसी के हिसाब से बनाया, तो कोई इशू नहीं आया। इसमें ब्लैंक्स देख, इसमें फ्री ट्रायल जो अगर मैं बोल रहा हूँ फ्री है, जो लाइफ टाइम के लिए अभी फ़िलहाल, वो यही है कि 16 जीबी का जो सीपीयू है, वो फ्री रहेगा यहाँ पर। बाकी अगर जाओगे तो उसमें चार्जेस हैं। तो क्या है, हमें तो फ्री वाला देखना है, तो फ्री पे चले जाओ, ये भी काम करेगा। थोड़ा-सा टाइम लेता है ये, एंड कभी-कभी ये क्यू में चला जाएगा। उसका भी सॉल्यूशन है कि अगर हमको कभी किसी को डेमोंस्ट्रेट करना हो, तो अगर टाइम लगेगा तो फिर कैसे सॉल्यूशन उस कैसे सॉल्व करें, वो भी कर सकते हो। वो नेक्स्ट कभी वीडियो में बताएँगे। अभी के लिए सी वाला ही ले रहे हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट कर लिया है और इसको हमेशा पब्लिक रखना है अगर आपको सबको शेयर करना है तो। अब जैसे क्रिएट स्पेस करूँगा तो अभी क्रिएट स्पेस होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला ऊपर कि हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जहाँ जिसको हमको सॉल्व करना है। जैसे क्रिएट स्पेस किया, इसने बोल दिया कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ यही अलाउड है, लाइक हाइफ़न, अंडरस्कोर एंड और फुल स्टॉप, ठीक है? तो लाइक उसमें से कुछ ला लाइक हाइफ़न ही यूज़ कर लेता हूँ, एंड देन आप क्रिएट स्पेस करेंगे तो क्रिएट स्पेस हो जाएगा। तो ये क्रिएट स्पेस हो गया। तो लाइक इसको देख के कुछ डरो मत, सिंपल है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पे आके फाइल्स पे जाना है। फाइल्स पे जैसे ही आ जाओगे, यहाँ पर एक या तो गिटहब से भी मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, बट आई थिंक अभी डायरेक्ट हो रहा है तो गिटहब पे क्यों जाना है? बट अगर गिटहब पे डला हो तो वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। खैर, तो ये गिटहब जैसे कि मैं लिख रहा होगा, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है। फाइल कौन-सी अपलोड करनी है? दो अभी हमारे पास में 2 मेन फाइल है। 2 मेन फाइल कौन-कौन सी है? एक तो app.py है और एक हमारा requirements.txt है। जैसा मैंने पहले बोला था कि requirement.txt बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब ये दोनों फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको अब उधर अपलोड करना रहेगा। तो उसको भी कर लेते हैं अपलोड, कैसे क्या करेंगे? तो यहाँ पर आना है, सो फाइल अपलोड पे जाना है एंड अपलोड फाइल्स पे जाना है, ठीक है? अब अपलोड फाइल्स में जैसे ही आ गए, तो या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या तो अपलोड भी कर सकते हो। खैर अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल सा कर लेते हैं कैसे करना है, ठीक है? सो अभी ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए तो हमारे पास वही सेम चीज़ है। आपको उठाना है हमें, ठीक है? आपको लाना है, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, तो यहाँ पे अपना ऐप.py आ गया है। सेम चीज़ हमको requirements.txt को लाना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। जैसे ये वाली चीज़ हो जाती है हमारी, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। हम या फिर कुछ सबमिट वगैरह करना हो, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट करके फिर कमिट कर सकते हो। बट अभी मैं सिर्फ कमिट टू चेंजेस टू मेन में डायरेक्ट कर रहा हूँ। कोई इतना बड़ा सीन नहीं है, तो वो कर सकते हो। जैसे ये चीज़ हो जाएगी, उसके बाद आपको वेट करना है थोड़ी देर। यहाँ पे बिल्डिंग शो हो रहा होगा। ये जब तक ये बिल्डिंग हो रहा है, जब तक आपको वेट करना है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे एरर आए, तो वो भी हो सकता है। जैसे मैं आपका क्या, यहाँ पर लॉग्स के अंदर हमको एरर्स दिख जाएँगे अगर एरर्स हुए।
और अगर नहीं तो जब तक इसको बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग होने तो स्टार्टिंग को स्टार्टिंग तो वो चीज़ कर सकते हो। कभी जब तक ये हो रहा है थोड़ा रुकते हैं, जैसे ये हो जाएगा तो यहाँ पर रनिंग शो होगा, जैसे ही रनिंग शो होगा उसके बाद वाली लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हो, वो हमेशा के लिए मतलब ऐसा कि डिप्लॉयड रहेगा विद दैट प्लान जो हमने फ्री वाला लिया था जिसमें सीपीयू था, और वो फ्री रहेगा। ठीक है, अगर तुमको पेड में जाना तो अगेन पेड पे जरूर आ ही सकते हो। थोड़ा वेट करते जब तक ये स्टार्टिंग से रनिंग पे आ जाए। और एक चीज़ जो हमने देखी थी, ये रेडियो वाला तो जब तक चलेगा जब तक चल रहा है वो। ठीक है, चलो देखते हैं कब तक हो रहा है। सो अभी देखो यहाँ पर रनिंग आ गया है, अब रनिंग आ गया इसका मतलब हमारा ऐप शुरू हो गया। अब जैसे ऐप पे क्लिक करोगे तो जो हमने इंटरफेस बनाया था वो सेम चीज़ यहाँ पर आ गई है। तो अगर यही चीज़ हम कहीं पर और भी, जैसे आप मैंने क्या बोला, ये अब डिप्लॉयड हो गया है, अब यही सेम चीज़ हम हमारे क्रोम पे आके विद डिफरेंट आईडी हमने ओपन किया इसको, एंड देख सकते हो ये रनिंग शो हो रहा है, देन ये हमारा मॉडल है यहाँ पर। अब जो मेरे को यहाँ पे मेन चीज़ बतानी है वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पर कुछ कुछ टाइप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, सो लाइक है आवर तो ये जैसे मैंने किया अभी प्रोसेसिंग दिखा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बताए कि लाइक क्यू में है, तो क्यू में है तो थोड़ा वेट करना रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, बहुत लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्यू में कभी कभी आ सकता है, तो क्यू का वेट करना है। सेम प्रोसेसिंग में भी कभी कभी टाइम लग सकता है, जैसे तो थोड़ा सा टाइम लगा ही है। आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू? देखो अभी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। ठीक है, सो लाइक मैं बोल सकता हूँ आई एम कंप्यूटर साइंस, या लाइक वेट, आई एम और ट्रेनर का नाम। एंड व्हाट अबाउट यू? हेलो माय गाय, लेट्स सी क्या बोलता है। तो टाइमिंग देख लेते हैं, यहाँ पर प्रोसेसिंग बता रहा है जो कि बता रहा है 15.4 सेकेंड्स तो लगेगा उसको। यहाँ पर हमारा काउंटडाउन चल रहा है, तो ये जितना बता रहा है उतना ही लेता है, उससे ज़्यादा लेता नहीं है। देखो ये आ गया। आ, ठीक है, तो उसने बताया कि जो भी चीज़ें हैं, आई लव टू गो थ्रू द जिम एट लेफ्ट वेट्स। ठीक है, तो मेरी हॉबी अगेन इस बार कोडिंग। हाँ, आई लव टू डू कोडिंग and today I'm very tired, so let's see। तो अभी देखो कितना अच्छा डिप्लॉयड है हमारा, ये आप लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हो, ये हमेशा रनिंग पे ही रहेगा। 14.3 सेकंड ले रहा है, और बार डिपेंड करेगा कितनी क्या लिंक में है और कितने लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। जितना यूजर्स बढ़ेगा उतना टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसने अभी टाइम ज़्यादा ले लिया है, मैं अगेन बोल रहा हूँ वो दिखा जरूर रहा है, बट कभी कभी टाइम ज़्यादा भी लेगा, और डिपेंड करेगा कि कितना यूजर्स है। ठीक है, तो जब तक ये हो रहा है तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक कमेंट करो। जितना ज़्यादा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइबर बढ़ रहेंगे हम लोग उतने ज़्यादा द कंटेंट डालते रहेंगे। सो बताओ कैसा क्या बना है? तो अभी प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट ठीक है, आंसर आ ही जाएगा। बट आई होप अभी समझ गए हो कि हगिंग फेस क्या है, हगिंग फेस स्पीसीज में क्या है। अभी इसके बाद और भी बहुत सारे मॉडल ले सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो मॉडल डाउनलोड, जैसे अभी आप लोग जैसे भी इसको भी चलाओगे, जब इस चीज़ को चलाओगे तो यहाँ पर ये जो मॉडल है वो डाउनलोड होगा यहाँ पर पहले। ठीक है, हमारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड होगा, देन वो दूसरी चीज़ें होगा। तो इसको डाउनलोड ना करके हमारा ऐसा है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग वाला काम क्यों करें, क्यों हमारे इस पे जैसे ऐसा नहीं कि अभी जैसे मैंने ये वाला मॉडल यूज़ किया, माइट भी मेरे को और मॉडल यूज़ करना पड़ जाए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब मैं बोल सकता हूँ कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मैं बार बार मॉडल चेंज करूँगा, तो बार बार मॉडल चेंज करूँगा तो बार बार मेरे एनवायरनमेंट के अंदर स्पेस ऑक्यूपाइड होगा। स्पेस ऑक्यूपाइड होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उससे बेटर एक और ऑप्शन हो सकता है कि हम लोग उसको लोकली इंस्टॉल ना करें, सिर्फ एपीआई की इसके थ्रू जो होगिंग फेस की है उसके थ्रू बस यहाँ पर डायरेक्ट रन कर लें। तो वो चीज़ भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपको लाइक क्या नीड है वो बताओ हमें, हम उसके हिसाब से और वीडियोस बना देंगे। लेट्स सी एक बार कि लाइक बुरा नहीं हुआ कि नहीं हुआ, वैसे दूसरा तो मैटर नहीं कर रहा, ये आ गया। सो हे हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, व्हाट आर ये। ठीक है, लाइक ठीक है, मॉडल मॉडल कितना अच्छा होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो आई होप तुम्हें आज का कंटेंट अच्छा लगा है। ठीक है, एंड इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं कि लाइक जो हमने अभी डिप्लॉय किया है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ये हैं कि हम चाहें तो लाइक डॉपर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीमलीड यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें भी यूज़ करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं। इसके अलावा भी डिप्लॉयमेंट के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अभी के लिए एलएलएम के लिए अच्छा है, क्योंकि
एक बार डिप्लॉय कर दो, फिर बहुत लंबे टाइम तक आप थोड़ा फ्री हो, वही दिक्कत नहीं आ रही। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।